हेलो बच्चों, क्या हाल? बढ़िया। चलिए, पढ़ाई लिखाई चल रहा है तो उम्मीद है सभी का पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा और जम के चल रहा होगा। ठीक है, और होना भी चाहिए, पूरा जम के एकदम लग जाइए। ठीक है, ताकि आने वाले 15 दिनों में क्या हो जाए, आपका रिजल्ट बढ़िया हो जाए। ठीक है, और इसी उम्मीद के साथ में आप सभी का क्या है, भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट में क्या करने वाला हूँ, वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ रिफ्रैक्शन। वन शॉर्ट रिवीजन, आइदर ये हाफ आवर का हो, 45 मिनट का हो, 1 आवर का हो। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इसमें क्या होता है, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं क्या किया हूँ, वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ रिफ्रैक्शन लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए पेन पेपर ले लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए जिनको लिखना है। और मैं बार बार बोलूँगा कि जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि यही एक चैनल है, आपका चैनल है, जिसमें बहुत सारा अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए सिर्फ ओनली फॉर यू, हमारे बच्चों के लिए। तो देखिए, अब हम लोग क्या करने हैं, वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ रिफ्रैक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझना होता है, चूँकि आप लोगों को पता है रिफ्लेक्शन के बारे में, सभी को पता है, सभी बच्चे जानते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है। लाइट आती है, टकरा के रिटर्न चला जाता है सेम पाथ में, वही कहलाता है रिफ्लेक्शन। आया, टकराया, बाउंसिंग बैक होकर चला गया सेम पाथ में, इंसिडेंट हुआ। मान लीजिए यही है मिरर, यहाँ पे लाइट आया, लाइट फॉल किया, टकराया और रिटर्न होकर चला गया, इंसिडेंट होकर सेम पाथ में, होता है रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्ट नहीं करता है। तो ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में बाउंसिंग होकर सेम पाथ में चला जाता है। ठीक है, मान लीजिए लाइट है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, मान लो किसी ट्रांसपेरेंट, ऑपिक नहीं बोल रहे, ऑपिक में जाएगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा, रिटर्न ही नहीं होगा। तो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट गया है, कुछ पार्ट लाइट का क्या होता है, बाउंड्री, मतलब अभी हम लोग करने वाले हैं, अभी देखेंगे। मान लीजिए यही यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ट्रांसपेरेंट है, लाइट रे यदि, चूँकि हर लाइट रे क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करता है, तो इस दरमियान क्या होता है, इस दरमियान कुछ लाइट रे जो है, कुछ लाइट जो है वो क्या करेगा, इस देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इसका बाउंड्री होता है। तो लाइट क्या होता है, ऑब्लिकली फॉल करना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कुछ पार्ट लाइट का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और कुछ पार्ट जो है तो लाइट का वो क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा उस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से। ठीक है, कुछ पार्ट, तो ये जो रिफ्लेक्ट कर जाएगा सेम पाथ में, वही रिफ्लेक्शन, कुछ रिफ्लेक्शन भी होगा और कुछ रिफ्रैक्शन भी होगा। ठीक है, कुछ रिफ्लेक्शन भी होगा, कुछ रिफ्रैक्शन भी होगा। तो रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। तो हम लोग क्या करना है, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, क्या फेनोमेनन है रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि मान लीजिए कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट रे फॉल करेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा। रिफ्लेक्शन क्या है, जब लाइट रे क्या करता है, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जब लाइट रे फॉल करता है तो कुछ पार्ट, सम ऑफ द लाइट, कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ द लाइट रे क्या होता है, बाउंसिंग बैक्स, रिटर्न्स टू द सेम पाथ, नाउ इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बट सम पार्ट ऑफ द लाइट रे क्या होता है, पासेस थ्रू दिस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब या ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, देन क्या करता है, इट सफर्स अ रिफ्रैक्शन, तो वो क्या करता है, उस कंडीशन में उसका रिफ्रैक्ट कर जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये देखेंगे हम लोग। ऐसा इसलिए होता है, देखिए यहाँ से, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इतने स्पीड से लाइट क्या करती है, एयर में, वैक्यूम में चलती है। स्पीड ऑफ लाइट इन, ठीक है, किस में, वाटर में, 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास
में चलता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतने की स्पीड से चलता है। ठीक है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये बताना इम्पॉर्टेंट था, ये बताना ज़रूरी था। ठीक है, इसके बिना अगला टॉपिक जो करेंगे हम लोग, जो कॉजेज है, जो रीजन है, ठीक है, जो भी रीजन है, क्यों होता है रिफ्रैक्शन, इसके पीछे ये जानना ज़रूरी था। ठीक है, तो चलिए अब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे हम लोग? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या जानेंगे? रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट जो रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट जो मीडियम है, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जबकि ऑल दो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन, जबकि पता है कि लाइट रे क्या है? स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करता है। ठीक है, बट व्हेन अ रे ऑफ लाइट, कुछ रे ऑफ लाइट जो होता है वो ट्रैवल करता है इन वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम मान लीजिए दूसरे स्ट्राइक करता है, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में स्ट्राइक करेगा। जब लाइट रे किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, मान लीजिए यही ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यदि लाइट रे स्ट्राइक, यहाँ पे क्या करता है? व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइट रे स्ट्राइक करता है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो उस कंडीशन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। सम पार्ट ऑफ द लाइट रे क्या होता है? रिफ्लैक्ट कर जाता है। ठीक है, रिफ्लैक्ट कर जाएगा, और कुछ पार्ट ऑफ द लाइट जो होता है वो क्या कर जाएगा? कुछ पार्ट ऑफ लाइट वो पासेस थ्रू दिस ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड रिफ्रैक्ट, और वो रिफ्रैक्ट कर जाएगा। कहने का मतलब है जब हम लोग लाइट रे ऐसा नहीं परपेंडिकुलरली, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा तो सेम पाथ में रिटर्न आ जाएगा। वो ऑब्लिकली बोलते हैं इसको, कुछ एंगल से, विथ सम एंगल, कुछ एंगल बनाते हुए, ये इसे बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट। यहाँ पे क्या किए? एक नॉर्मल डाल दिए हम लोग। क्या डाल दिए? एक नॉर्मल डाल दिए। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। तो यहाँ पे देखते हैं क्या, चूंकि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है, कुछ पार्ट ऑफ लाइट रे क्या होता है? रिफ्लैक्ट हो जाता है। ठीक है, और कुछ लाइट जो है वो पास कर जाता है ट्रांसपेरेंट मीडियम में, और वो क्या करता है? दे सफर्स रिफ्रैक्शन, ऐसे। ठीक है, ये कुछ पार्ट ऑफ लाइट वो रिफ्रैक्ट कर गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? ये नॉर्मल था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, और ये रिफ्रैक्शन था। चलिए इसे आई कर लिए, चूंकि आई इक्वल टू आर होता है, चलिए सेम है, चलिए, या फिर आर लिख के R1 कर लिए। ये इंसिडेंट रे होता है, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है, इसका रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होता है, मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है, तो चलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है उसका डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? यहाँ पे रिफ्रैक्शन, ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्रैक्शन। किसका रिफ्रैक्शन? तो लाइट का रिफ्रैक्शन। तो होता क्या है, जब डायरेक्शन चेंज कर जाता है, चेंज इन द डायरेक्शन, ठीक है, चेंज इन द डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, चेंज इन द डायरेक्शन, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, पाथ ऑफ, यहीं पर लिखिए, पाथ ऑफ लाइट, फ्रॉम पाथ ऑफ लाइट, मतलब लाइट का जो पाथ है जहाँ से वो क्या कर रहा है? आ रहा है, तो वो चेंज कर जाता है। डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, जब वो कहाँ से पास करता है? व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, यही है, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ठीक है,
तो उस कंडीशन में क्या होता है, टू अनदर मीडियम। देखिए यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो क्या हो जाता है उस कंडीशन में, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। लाइट रे आया, यहाँ पे एयर था, मान लीजिए ये एयर था। अभी हम लोग जनरली क्या होता है, ये जो हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट रे जब क्या एयर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, और डेंसर से फिर एयर में जाता है तो क्या होता है। ये एक्सपेरिमेंटली किया गया है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है। और रिफ्रैक्शन जो होता है वो सरफेस फेनोमेना होता है, सरफेस पे होता है, सरफेस फेनोमेना। व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, टू अनदर, ठीक है, अनदर मीडियम, किसमें, अनदर मीडियम में, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड, यही है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो लिखते हैं रिफ्रैक्शन सरफेस फेनोमेना, ये होता है सरफेस फेनोमेना, सरफेस पे होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, सरफेस फेनोमेना। और ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। कैसे देखा गया है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट। तो इसे चलिए कुछ हम लोग कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंटली कैसे देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली क्या एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया है। ये सरफेस फेनोमेना, रिफ्रैक्शन होता है सरफेस फेनोमेना, क्योंकि सरफेस पे होता है, बाउंड्री पे होता है। ऐसे आया टकराया, यहाँ पे आया टकराया, एक रिफ्लेक्शन हो गया, कुछ पार्ट पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियली रिफ्रैक्शन होता है, कहाँ पे, बाउंड्री, सरफेस। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, जैसा कि पता है आप लोगों को कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया है, तो एक्सपेरिमेंटली देखा क्या गया है, मान लीजिए यह ग्लास स्लैब है, ये हमारा क्या है, ये है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। ये क्या होता है, एयर, जिसको रेयरर बोलते हैं, लाइट रे ऑब्लिकली ये क्या करेगा, ओबे करेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से कुछ पार्ट लाइट का क्या हो जाएगा, देखिए रिटर्न हो जाएगा सेम पाथ में। मान लिया ये आई है, एंगल आई, ये हो गया एन डैश। अब देखिए चूंकि एयर है और ये क्या है, हमारा डेंसर मीडियम है, तो एयर है और डेंसर, डेंसर में क्या हो सकता है, तो डेंसर में हमारा लिक्विड हो सकता है, वाटर हो सकता है, या फिर ग्लास हो सकता है। अब ये क्या है, जब लाइट रे पास करेगा वन मीडियम टू अनदर, या मीडियम वन भी बोल सकते हैं, मीडियम टू भी बोल सकते हैं। जब लाइट रे पास करेगा, देखिए वन मीडियम से अनदर मीडियम, किस मीडियम से, जब लाइट रे पास करेगा वन मीडियम से अनदर मीडियम, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लाइट रे जब एयर से डेंसर में पास करेगा तो क्या हो जाएगा, वो बेंड्स, ये नॉर्मल है तो टुवार्ड्स, मतलब टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। जाना था इस पाथ में लेकिन ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगा। ये किधर बेंड कर जाएगा, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा बेंड कर गया, हल्का बेंड कर जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आर, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। देखिए कब, जब लाइट रे पास करेगा एयर से डेंसर में, तब क्या करेगा, थोड़ा सा बेंड कर जाएगा नॉर्मल की ओर। किधर बेंड कर जाएगा, तो बेंड्स शॉर्ट में लिख रहे हैं, बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल। कब बेंड कर जाएगा नॉर्मल की ओर, जब पास करेगा कहाँ से, एयर से डेंसर की ओर। डेंसर में कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है या ग्लास हो सकता है। अच्छा, अब जब लाइट रे जब पास करेगा डेंसर से, सपोज करते हैं डेंसर से किस में पास करेगा, एयर में, मतलब रेयरर, ठीक है। चलिए डेंसर से जब पास करेगा जब लाइट रे पास करेगा डेंसर से, ये नॉर्मल है, सपोज करते हैं यही डेंसर है और ये एयर है,
ये डेंसर है और ये एयर है। तो डेंसर से एयर में सपोज पास करेगा तो क्या करेगा वो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। ठीक है, जाना था इस डायरेक्शन में, क्या हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये डेंसर है और ये रेयरर है। रेयरर मतलब एयर, डेंसर से चला था किधर, एयर की ओर, तो किधर भाग गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे। ये कैसे देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, ये कैसे किया गया, तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। ये हमारा है रिफ्लेक्टेड रे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड जो होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। जैसे ग्लास में क्या होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रीजन क्या, काउजेज ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट। ठीक है, इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होता है। जाना था पूरे स्पीड के साथ में, लेकिन यहाँ पे स्पीड कम हो गया, जिसके कारण रिफ्रैक्ट कर गया वो, यही रीजन है। अब नंबर 3 में आता है, यदि लाइट रे परपेंडिकुलर पास करता है, परपेंडिकुलर ही पास करता है ऐसे, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0। तो इस कंडीशन में लाइट रे क्या हो जाएगा, जिस डायरेक्शन पे यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, आना था ऐसे परपेंडिकुलरली देखा गया है, नॉट ऑब्लिकली विथ मेकिंग सम एन एंगल। तो इस कंडीशन में जिस डायरेक्शन में आया था उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वो पाथ रिटर्न कर जाएगा। तो उस डायरेक्शन में क्या है, वो बेंड नहीं देखेगा। अब रिफ्रैक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन का बहुत एप्लीकेशन है। रिफ्रैक्शन का जो एप्लीकेशन है, तो रिफ्रैक्शन का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब मान लिया ये एयर है और ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम। ठीक है, एयर, मीडियम 1 मीडियम 2 आगे चल के करेंगे हम लोग। अब इसका कोई पूछेगा रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन क्या है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार जो ट्विंकल करता है, ठीक है, दिखता चमकता हुआ, वो इसी कारण से होता है। और दूसरा क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल को किसी भी ग्लास में इनकम्प्लीटिव या फिर पार्शियली फुल ऑफ द वाटर, उस कंडीशन पानी भरा हुआ ग्लास पे, और क्या है उसमें पेंसिल को रखेंगे और हम लोग कुछ एंड मेकिंग सम एन एंगल, वी कैन सी, यदि हम लोग देखते हैं, वी विल सी, ठीक है, दिस स्टिक या फिर दिस पेंसिल विथ मेकिंग सम एन एंगल, कुछ एंगल से, मतलब ऑब्लिकली देखेंगे तो वो क्या दिखेगा, पेंसिल कुछ बेंड दिखता है। ये ड्यू टू क्या होता है, रिफ्रैक्शन। ये एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन की। और जो क्वाइन होता है, जो क्वाइन ग्लास में रख दिए क्वाइन को, और ग्लास में क्या है, पानी भरा हुआ है, जो क्वाइन है अपने एक्चुअल डेप्थ से कुछ ऊपर दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन है, रिफ्रैक्शन का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है काउजेज, सॉरी वो पढ़ेंगे लॉज। रिफ्लेक्शन का जैसा होता है उसी तरह रिफ्रैक्शन भी होगा। जिस तरह से रिफ्लेक्शन का लॉज है, 2 लॉज होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, आर लाई ऑन द क्या, सेम पॉइंट, या सेम पॉइंट जहाँ पे, या फिर सेम मीडियम जहाँ डिफरेंट होता है, दोनों जहाँ पे अलग होता है। और दूसरा क्या है, एंगल आई और एंगल आर, दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, 2 लॉज होता है, जो कि उसका सेकेंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, और उसके बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है, उससे ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। चलिए बने रहिएगा इन तक। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला है कॉजेज। क्या काउज है, रिफ्रैक्शन का क्या काउज है। तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि इस, देखिए बार बार बोल रहे हैं, क्या होता है, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होता है। कहने का मतलब हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट, ठीक है, इन डिफरेंट मीडियम। तो अलग अलग मीडियम में लाइट की जो स्पीड होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे एयर में, वैक्यूम में अलग होगा, ग्लास में अलग होगा, ठीक है, और वाटर में अलग होगा। इसीलिए रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्ट कर जाता है, क्योंकि लाइट का स्पीड सेम नहीं होता है एक ही जगह पे। एयर में तो
कहीं भी 3 × 10⁸, लेकिन एयर से जैसे ही वो ग्लास में इन करेगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, जैसे स्पीड कम हो जाएगा तो बेंड कर जाएगा। लेकिन डेंसर से, पानी से जैसे एयर में भागेगा तो स्पीड बढ़ जाता है, इसलिए वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ पे ये तो ठीक है, कॉजेज क्या है। अब है लॉज। तो लॉज क्या होता है, तो यहाँ पे 2 लॉज होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या, 2 लॉज होता है, ठीक है। कितना लॉज होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2 लॉज। तो 2 लॉज में क्या क्या होता है, पहला होता है, देखिए जैसा कि रिफ्लेक्शन में था, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में क्या था, तो रिफ्लेक्शन में था इंसिडेंट रे, वहाँ रिफ्लेक्टेड था, यहाँ पे इंसिडेंट रे, यहाँ पे हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सभी कहाँ लाई करेगा, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कहाँ लाई करेगा, सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में लाई करेगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, सेकेंड लॉ, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इज अ कांस्टेंट, ठीक है। मतलब हम बोलेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इज कांस्टेंट। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब, कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं, म्यू, ठीक है, जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई। ये हो गया सेकेंड लॉ, जिसे इसका दूसरा नाम क्या, सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ये हमारा होता है स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ है ये, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसका दूसरा नाम हो गया स्नेल्स लॉ, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू म्यू, इसे ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही हमारा हो गया स्नेल्स लॉ, ठीक है। चलिए तो अब ये स्नेल्स लॉ हो गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, मान लीजिए चलिए यहाँ पे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो डायरेक्ट यदि बोलेंगे हम तो ये बोल सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट या म्यू, उसे ही बोलते हैं म्यू, ये म्यू है, उसे ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब क्या हो गया, इट इज़ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द, ठीक है, टू फर्स्ट मीडियम टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द सेकंड मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे ही हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और इसी को लिखना है तो थोड़ा सा डिफिनेशन में लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यहाँ चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है, इट इज द रेशियो, क्या है ये, रेशियो है, किसका रेशियो है, इट इज द रेशियो, देखिए ध्यान से, ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, टू द फर्स्ट मीडियम ऐसे लिख सकते थे। चलिए ठीक है, क्या लिख सकते थे, फर्स्ट मीडियम यहाँ बोल देते, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द फर्स्ट मीडियम, ऐसे टू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है।
एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू द सेकेंड मीडियम, इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू से डिनोट, यही है म्यू। इसे क्या बोलते हैं? इसे म्यू बोलते हैं। यही हमारा रिफ्रैक्टिव। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, चूंकि क्या है, साइन आई बाई साइन आर, दोनों की यूनिट, मतलब दोनों के यूनिट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यही था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। इसका और भी डिफिनीशन है, चलिए यहीं पर डिफिनीशन लिखते हैं हम लोग। तो देखिए उसका दूसरा डिफिनीशन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, इसी पे न्यूमेरिकल बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम या एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखिए क्या था, स्पीड ऑफ लाइट किस में? वैक्यूम में या एयर में। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट किस में? यहाँ पे वैक्यूम या एयर कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एयर। ठीक है, अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिनोट करते हैं? तो म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं? म्यू से। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाई भी। देखिए ये फार्मूला हो गया, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर 3 × 10⁸, जो भी मीडियम दिया रहेगा उसके स्पीड, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, मान लीजिए स्पेस तो भर गया, मान लीजिए कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिया है, मान लीजिए ग्लास दिया है, तो किसके रिस्पेक्ट में? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में? कुछ नहीं दिया है, तो हमेशा समझिएगा एयर के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? स्पीड, किसका स्पीड? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और ये किसका हो जाएगा? मीडियम। मीडियम में क्या हो गया? ग्लास हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखिए इसका मतलब यही होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸, ग्लास का हो गया 2 × 10⁸, कैंसिल हो गया, कितना आया? 1.5। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए मीटर पर सेकेंड तो कट ही गया, बचेगा क्या? कोई यूनिट नहीं होता है। देखिए ऐसे होता है। अब मान लीजिए, अब हम कर दे, ये तो इसका हो गया, अब स्पेस भर गया, तो चलिए थोड़ा सा अब हम लोग और भी एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, तो वाटर है तो किसके रिस्पेक्ट में? कुछ नहीं है, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, किसकी? लाइट की स्पीड, किस में? एयर में, क्योंकि यहाँ पे एयर है, हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट किसका हो जाएगा? वाटर का। अब एयर में कितना है? 3 × 10⁸। ठीक है, ये वाटर है, तो वाटर का कितना हो जाएगा? तो वाटर का हो जाएगा, देखें यहाँ पे 2 × 10⁸, कैलकुलेट कर देंगे तो 1 पॉइंट, इसी तरह से हो जाएगा। यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए ध्यान से, ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, लेकिन किसके रिस्पेक्ट नहीं पता है, मतलब समझ जाइएगा एयर। तो एयर का हो गया 3 × 10⁸। ठीक है, और ग्लास का हो गया 2.25 × 10⁸, कैंसिल कैंसिल। अब यह हो गया 300/225, इसको कैंसिल कर लीजिए, हो गया ये आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए अब यदि कहीं पे ऐसे लिखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, कैसे पढ़ा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब ये जो आएगा वो हो जाएगा स्पीड
ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। देखिए कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। यदि ऐसे लिखा रहे, देखिए ध्यान से, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, या यहाँ पे वाटर है, यदि यहाँ पे एयर रख दे, ए रख दे तो सेम हो गया, ठीक है, और यदि यहाँ पे ग्लास रखते तो ग्लास हो जाएगा, और वाटर रखेंगे तो वाटर हो जाएगा। अब देखिए अगला चीज़ समझने वाली चीज़ है। अब मीडियम 1 मीडियम 2 ले सकते हैं, एयर ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक नया चीज़ है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लिख दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अभी हम लोग क्या किए थे, देखिए स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। सपोज कर देते हैं, अभी हम लोग किए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या लिखे थे, सी बाई भी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 को v1 ले लिए, और इसे ले लिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये हो गया मीडियम फर्स्ट की स्पीड, और ये हो गया मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकेंड की स्पीड, ठीक है। चलिए देखिए ये हो गया मीडियम फर्स्ट, तो मीडियम फर्स्ट हो गया और मीडियम सेकेंड हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं, इसे लिख सकते हैं सी बाई, देखिए ध्यान से, v2 बाई सी बाई v1 लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पता है, यही लिखाएगा, कैसे तो देख लीजिए, सी बाई v2 बाई सी बाई v1, सी बाई v2, v1 ऊपर चला गया और c नीचे रह गया, कट गया, क्या बच गया, v1 बाई v2। तो इस v1 बाई v2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब, इसको हम चेक करके दिखा दिए कैसे लिखा जाता है। मतलब क्या बोलेंगे, c बाई v2, जैसे c बाई v को क्या बोले थे, इससे ही तो बोले थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब v2 है, मतलब कौन सा मीडियम, मीडियम 2 बाई मीडियम 1, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब है, एक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो रिवर्सिबिलिटी में क्या है, जैसे मीडियम फर्स्ट है, मीडियम सेकेंड है, तो एक दूसरे में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लीजिए क्वेश्चन में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये दिया 4/3, तो फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 कितना होगा। सिंपल इसका आंसर होगा, क्या लिखेंगे, 1/4/3, मतलब आंसर हो जाएगा 3/4। कैसे लिखे, एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ। चलिए उसे हम लोग थोड़ा समझते हैं, तो देखिए क्या होता है ये, तो इसे हम लोग समझ लें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उसी से बनेगा वो क्वेश्चन। तो देखिए इसके लिए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, देखिए यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यदि लाइट रे पास करता है, मान लीजिए यदि लाइट रे पास करता है, ठीक है, किससे पास करता है, मीडियम 1 बाई मीडियम 2, ठीक है, साइन आई साइन आर। तो इस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिख सकते हैं, बोलिए तो जरा,
इस कंडीशन में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर, इक्वेशन 1। अब दूसरा कंडीशन में उल्टा है, तो दूसरा कंडीशन में हम लेते हैं इस बार मीडियम 2 से मीडियम 1 में पास कराएंगे। तो क्या होगा, मान लेते हैं इसे मीडियम 2 ले लिए और इससे ले लिए मीडियम 1। मान लीजिए इसको, मान लीजिए डेंसर, डेंसर से जाना था ऐसे, मान लीजिए ऐसे भाग गया, तो इसे क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हो जाएगा साइन आर बाई साइन आई, इसे ले लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, मान लेते हैं ये आर था और ये आई है, आई से आर गया तो आर से तो आई भी जाएगा। ठीक है, दूर भाग गया ये। तो इस कंडीशन में क्या लिखे, सेकेंड मीडियम पहले हुआ साइन आर बाई साइन आई, यहाँ पर क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर देते हैं। कहाँ कर दे, चलिए देखिए, तो इसे हम यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, अब ये दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, एक रिलेशन बनने वाला है 2 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई, कट गया 2 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये था, इसको चेंज कर दिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 1 बाई 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। देखिए यही हो गया। अभी हम इसका एग्जाम्पल दिए थे, क्या एग्जाम्पल दिए थे, मान लीजिए यहाँ गया है ग्लास से एयर में, यह है 3/4, तो पूछा जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा। इसी फार्मूले पे लगा देना है, कुछ नहीं करना है, इसको पलट देना है। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करें 1/3/4, तो कितना हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ में चलिए हम लोग अगला जो टॉपिक करने वाले हैं टोटल इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में, और मैं अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपका चैनल है, एकदम आपका चैनल है, अच्छे वीडियो लेके 1 शॉट ये रिवीजन हो गया हमारा रिफ्रैक्शन का। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे इसके। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग मस्ती में पढ़ रहे होंगे, जम के पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और पढ़ना भी चाहिए, जम के पढ़िए, एकदम मेहनत कर दिए। ठीक है, सारे मोबाइल को ठीक है दूर रखिए, फ्रेंड से दूर रखिए। इसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है। ठीक है, कौन सा, लास्ट 15 डेज में आप कैसे क्या करेंगे, प्रिपेयर होंगे, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।